जिस चीज को तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना रुके करते रहते हो, उसी को तुमने कभी जाना ही नहीं। तुम हर रोज हजारों बार सांस लेते हो, लेकिन एक भी बार उसे सचेत होकर नहीं देखते। क्या यह आश्चर्य नहीं है? या शायद यह हमारी सबसे बड़ी अनदेखी है। तुम्हें लगता है कि सांस तो बस एक क्रिया है, शरीर अपने आप कर रहा है। जैसे दिल धड़कता है वैसे ही सांस चलती है। इसमें जानने जैसा क्या है? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। जो सबसे साधारण दिखता है वही सबसे असाधारण हो सकता है, और जो सबसे पास है वही सबसे दूर रह जाता है। जरा सोचो, अगर एक पल के लिए तुम्हारी सांस रुक जाए तो क्या बचेगा? तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे सपने, सब कुछ उसी क्षण बिखर जाएगा। फिर भी तुम उसे सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया मानकर चल रहे हो। तुम्हें सिखाया गया है पढ़ाई करो, काम करो, सफल बनो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि सांस को जानो। क्यों? क्या यह इतनी छोटी चीज है कि इसे जानने की जरूरत ही नहीं, या इतनी बड़ी है कि लोग इससे डरते हैं? ध्यान से देखो, जब तुम क्रोधित होते हो तो सांस बदल जाती है। जब तुम शांत होते हो तो सांस अलग हो जाती है। जब तुम डरे होते हो तो उसकी गति और रूप बदल जाता है। तो क्या यह सिर्फ शरीर की क्रिया है या कुछ और भी है? तुम बाहर की दुनिया को जानने में लगे हो, चीजें, लोग, विचार, सिद्धांत, लेकिन जो तुम्हारे भीतर हर पल घट रहा है उसे तुमने अनदेखा कर दिया है, और यह अनदेखी ही तुम्हें खुद से दूर ले जाती है। सांस सिर्फ हवा का आना जाना नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व का दरवाजा है। लेकिन दरवाजा वही है और तुम बाहर भटक रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम जी रहे हो, पर क्या तुम सच में जी रहे हो या सिर्फ सांस ले रहे हो? और अगर सांस ही जीवन है तो क्या तुम जीवन को समझे बिना ही जी रहे हो? यह सवाल छोटा नहीं है, यह सवाल तुम्हारे पूरे अस्तित्व को हिला सकता है। लेकिन सवाल से डरना मत, क्योंकि जहां सवाल गहरा होता है वहीं से खोज शुरू होती है। और शायद यही वह क्षण है जहां तुम्हारी खोज शुरू हो सकती है। तो अब सवाल थोड़ा और गहरा हो जाता है। तुम कहते हो सांस तो अपने आप चल रही है, इसमें जानने जैसा क्या है? यही वह जगह है जहां सबसे बड़ा धोखा छिपा है। जो अपने आप होता है, क्या वह सच में समझ में आ जाता है, या हम उसे समझे बिना ही स्वीकार कर लेते हैं? तुम्हें बचपन से बताया गया शरीर एक मशीन है, सांस एक जैविक प्रक्रिया है, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, इतनी सी बात है। लेकिन क्या जीवन इतनी छोटी व्याख्या में समा सकता है? अगर सांस सिर्फ रसायन है तो भावनाएं क्यों बदलती हैं? अगर यह सिर्फ हवा है तो इसके साथ मन क्यों डोलता है? कहीं कुछ छूट रहा है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण। विज्ञान माप सकता है कितनी तेज सांस है, कितनी गहरी है, लेकिन क्या माप लेने से जानना हो जाता है? तुम किसी नदी की गहराई नाप लो, क्या उससे नदी का अनुभव हो जाता है? ज्ञान और अनुभव के बीच एक खाई है और हम अक्सर उसी खाई में गिर जाते हैं। तुम सोचते हो मैं जानता हूं कि सांस क्या है, क्योंकि तुमने पढ़ा है, सुना है, समझा है। लेकिन जो जाना नहीं गया, सिर्फ सुना गया है, वह उधार का ज्ञान है, अपना नहीं। और उधार का ज्ञान कभी तुम्हें भीतर तक नहीं ले जा सकता। एक डॉक्टर तुम्हारी सांस को सुन सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है, लेकिन वह तुम्हारी भीतर की अनुभूति को नहीं छू सकता, क्योंकि जो भीतर घटता है वह किसी यंत्र से पकड़ा नहीं जा सकता। यही भ्रम है। हम मान लेते हैं कि जो दिख रहा है वही पूरा है, जो समझ में आ गया वही अंतिम है। लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। तुम अपनी सांस को एक साधारण क्रिया मानकर चल रहे हो, और इसी वजह से तुम उसके द्वार से गुजर नहीं पा रहे। क्योंकि जहां हम साधारण मान लेते हैं वहां खोज रुक जाती है, और जहां खोज रुकती है वहां जीवन भी एक आदत बन जाता है। ध्यान से देखो, तुम हर चीज को कैटेगराइज करते हो। यह विज्ञान है, यह अध्यात्म है, यह शरीर है, यह मन है। लेकिन क्या जीवन ऐसे टुकड़ों में बंटा हुआ है? सांस इन सब के बीच खड़ी है और तुम उसे सिर्फ एक कोने में रखकर भूल गए हो। यह भूल ही तुम्हें अधूरा रखती है।
तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ समझ रहे हो, लेकिन शायद तुम सिर्फ वही देख रहे हो जो तुम्हें सिखाया गया है, और जो सिखाया नहीं गया उसे तुमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, जब तुम यह मानने लगते हो कि शायद तुम नहीं जानते। यह न जानना हार नहीं है, यह पहला कदम है, क्योंकि जब तुम खाली होते हो तभी कुछ नया प्रवेश कर सकता है, और सांस वह उसी खालीपन के दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन तुम अभी भी उसे एक आदत समझकर नजरअंदाज कर रहे हो, और यही सबसे सूक्ष्म अंधापन है। और जब यह अंधापन थोड़ा हटने लगता है, तब एक नई संभावना जन्म लेती है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि जो अब तक दिख रहा था वह पूरा नहीं था, कुछ और है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर पल उपस्थित है। इसी को प्राचीन लोग गुप्त विज्ञान कहते थे। गुप्त इसलिए नहीं कि इसे छिपाया गया था, गुप्त इसलिए कि इसे देखने के लिए आंखें बाहर नहीं, भीतर मोड़नी पड़ती हैं। सांस अब सिर्फ एक क्रिया नहीं रह जाती, यह एक सेतु बन जाती है, एक ऐसा पुल जो तुम्हें दिखाई देने वाले से अदृश्य की ओर ले जाता है। शरीर है जिसे तुम छू सकते हो, मन है जिसे तुम सोच सकते हो, लेकिन इनके बीच कुछ और भी है, एक सूक्ष्म प्रवाह जिसे न छुआ जा सकता है, न सोचा जा सकता है, बस अनुभव किया जा सकता है। जब तुम श्वास को ध्यान से देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि यह सिर्फ हवा का खेल नहीं है, इसमें एक लय है, एक छिपा हुआ तालमेल, जैसे कोई अदृश्य संगीत चल रहा हो, और इस संगीत के साथ तुम्हारा मन भी नृत्य करता है। कभी गौर किया है, जब तुम्हारे भीतर बेचैनी होती है तो यह लय टूट जाती है, और जब शांति उतरती है तो सब कुछ सहज हो जाता है। तो क्या यह संभव है कि यह प्रवाह ही तुम्हारे भीतर की स्थिति को छू रहा है, या शायद वही उसे बना रहा है? यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है कि सांस केवल शरीर को नहीं, चेतना को भी छूती है। यह एक अदृश्य धागा है जो तुम्हारे भीतर की हर परत को जोड़ता है। प्राचीन साधकों ने इसे प्राण कहा, एक ऐसी ऊर्जा जो दिखाई नहीं देती लेकिन सबको जीवित रखती है। यह वही शक्ति है जो बीज को वृक्ष बनाती है और एक विचार को वास्तविकता में बदल देती है। लेकिन यह शक्ति बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही प्रवाहित हो रही है हर क्षण। सवाल यह नहीं है कि यह मौजूद है या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम इसे महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि महसूस करना ही समझने का पहला कदम है। जब तुम धीरे धीरे इस प्रवाह को पहचानने लगते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम सिर्फ शरीर या विचार नहीं हो, तुम कुछ और भी हो, कुछ जो इन दोनों के बीच बह रहा है। और सांस वह उसी कुछ और का संकेत बन जाती है। यह विज्ञान किताबों में नहीं मिलेगा, यह किसी प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यह बाहर की चीज नहीं है। यह एक आंतरिक खोज है जहां देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक हो जाते हैं, और यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है जहां तुम जानने की कोशिश नहीं करते बल्कि अनुभव करने लगते हो। और जैसे जैसे अनुभव गहराता है वैसे वैसे ये रहस्य खुलने लगता है, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना किसी घोषणा के। और जैसे जैसे ये रहस्य अपने आप खुलने लगता है, एक सूक्ष्म परिवर्तन भीतर घटता है। अब जानने की जिज्ञासा उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, अनुभव की प्यास अधिक गहरी हो जाती है। तुम बाहर से भीतर की ओर मुड़ने लगते हो। यह मुड़ना किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, यह एक सहज दिशा परिवर्तन है, जैसे कोई नदी अचानक अपनी धारा बदल ले, बिना शोर, बिना घोषणा। अब सवाल यह नहीं रहता कि यह क्या है, अब ध्यान इस पर आने लगता है कि यह कैसे महसूस हो रहा है। यहीं पर एक बहुत महीन अंतर समझ में आता है, नियंत्रण और साक्षी भाव का अंतर। अब तक तुम हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते रहे, मन को नियंत्रित करना, भावनाओं को दबाना, शरीर को साधना, लेकिन यहां एक नई संभावना खुलती है, कुछ भी बदले बिना सिर्फ देखना, सिर्फ देखना, बिना किसी हस्तक्षेप के। जब यह देखने की कला जन्म लेती है
तो भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगती है, क्योंकि जहां हस्तक्षेप नहीं होता वहां संघर्ष भी नहीं होता। धीरे धीरे तुम अनुभव करते हो कि हर श्वास के साथ कुछ आ रहा है और हर उच्छ्वास के साथ कुछ जा रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत सूक्ष्म विराम है, इतना सूक्ष्म कि सामान्यतः ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जब तुम ठहर कर देखते हो तो वह विराम जैसे समय को रोक देता है। उस क्षण में न कोई गति है न कोई विचार, बस एक शुद्ध उपस्थिति है। यही वह द्वार है जिसे सदियों से खोजा गया है, लेकिन इसे पाया नहीं जा सकता जब तक तुम दौड़ते रहो। यह दौड़ बाहर की नहीं है, यह भीतर की है, विचारों की, इच्छाओं की, प्रतिक्रियाओं की। और जब यह दौड़ थोड़ी धीमी होती है तो यह विराम अपने आप प्रकट होने लगता है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें बस उस सूक्ष्मता को छूना है जो हमेशा से वहां है। यह अनुभव शब्दों से परे है, क्योंकि शब्द हमेशा गति में होते हैं और यह विराम स्थिर है। जैसे ही तुम इस स्थिरता को महसूस करते हो, एक नई तरह की जागरूकता जन्म लेती है। अब तुम सिर्फ घटनाओं को नहीं देख रहे, तुम उनके बीच के खालीपन को भी महसूस कर रहे हो। और यही खालीपन, यही शून्यता तुम्हें तुम्हारे गहरे स्वरूप की ओर ले जाती है। यहाँ कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, सिर्फ एक निरंतर जागरूकता है जो धीरे धीरे गहराती जाती है। और जैसे जैसे यह गहराती है, वैसे वैसे तुम उस सतह से दूर होते जाते हो जहां सब कुछ उथल पुथल में था। अब भीतर एक शांत झील की तरह स्थिरता है, जिसमें हर लहर स्पष्ट दिखाई देती है और फिर अपने आप शांत हो जाती है। यही वह दिशा है जहां अनुभव ज्ञान से आगे निकल जाता है और तुम धीरे धीरे उस द्वार के करीब पहुंचते हो जिसके पार सब कुछ बदल जाता है। और जब यह स्थिरता गहराने लगती है, तब एक और परत अपने आप खुलती है। यहाँ कोई प्रयास नहीं है, फिर भी बहुत कुछ बदल रहा है। तुम देखते हो जैसे ही भीतर की शांति बढ़ती है, भावनाएं भी अपना रंग बदलने लगती हैं। जो पहले तीव्र था अब मुलायम हो जाता है, जो उलझा हुआ था वह धीरे धीरे सुलझने लगता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी संघर्ष के। अब तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि भीतर की तरंगें बाहरी घटनाओं से नहीं, किसी और ही स्रोत से संचालित हो रही हैं। और वह स्रोत तुम्हारे बहुत करीब है, इतना करीब कि तुमने कभी उसे अलग से देखा ही नहीं। यहाँ एक सूक्ष्म संबंध प्रकट होता है, भीतर उठती लहरें और श्वास की चाल के बीच। जब गति तेज होती है तो भीतर भी हलचल बढ़ जाती है, और जब प्रवाह धीमा पड़ता है तो जैसे पूरा अस्तित्व ठहर जाता है। लेकिन यह ठहराव जड़ता नहीं है, यह एक जीवंत शांति है जिसमें सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं। यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है कि तुम्हारा अनुभव बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर के इस सूक्ष्म प्रवाह से आकार ले रहा है। तुम जो महसूस करते हो, जो सोचते हो, जो जीते हो, वह सब उसी अदृश्य लय के साथ बंधा हुआ है। और जैसे ही यह स्पष्ट होने लगता है, एक गहरी स्वतंत्रता का आभास होता है, क्योंकि अब जीवन किसी बाहरी परिस्थिति का परिणाम नहीं लगता, यह भीतर से उत्पन्न होता हुआ अनुभव बन जाता है। यही असली शक्ति है, न कोई शोर, न कोई प्रदर्शन, बस एक शांत परिवर्तन जो जड़ों तक उतर जाता है। तुम्हें कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं, फिर भी सब कुछ बदल रहा है। जैसे कोई बीज चुपचाप फूटता है और भीतर ही भीतर एक वृक्ष का जन्म होने लगता है। यह परिवर्तन दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है। अब तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। जहां पहले तुरंत प्रतिक्रिया होती थी, वहां अब एक दूरी आ जाती है, और उसी दूरी में एक नई संभावना जन्म लेती है। यह संभावना तुम्हें स्वतंत्र करती है। तुम अब परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, तुम उनके साक्षी बन जाते हो। और इसी साक्षी भाव में वह ऊर्जा छिपी है जो जीवन को एक नई दिशा देती है। यह शक्ति किसी प्रयास से नहीं आती, यह तब प्रकट होती है जब तुम प्रयास छोड़ देते हो
जैसे ही तुम उस प्रवाह के साथ तालमेल में आते हो, जीवन अपने आप सहज हो जाता है। न कोई खिंचाव, न कोई प्रतिरोध, बस एक स्वाभाविक बहाव। और इसी बहाव में तुम महसूस करते हो कि जो तुम खोज रहे थे वह हमेशा से यहीं था, बस तुम्हारी दृष्टि बाहर थी। अब दृष्टि भीतर है और सब कुछ बदल चुका है बिना कुछ बदले। और जब सब कुछ बदल चुका प्रतीत होता है, तब एक अंतिम मोड़ सामने आता है। यह मोड़ किसी निष्कर्ष का नहीं है, यह एक नई शुरुआत का संकेत है। अब तक जो भी समझ उभरी वह भी धीरे धीरे पिघलने लगती है, जैसे बर्फ पानी में घुल जाती है बिना किसी संघर्ष के। तुम्हें महसूस होता है कि जिसे तुम पकड़ना चाहते थे वह पकड़ में आने के लिए बना ही नहीं था, और जिसे तुम खोज रहे थे वह कहीं बाहर था ही नहीं। यहाँ एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन को समझा नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। तुम देखते हो हर क्षण नया है, हर अनुभव ताजा है, और कोई भी क्षण पिछले जैसा नहीं है। फिर भी भीतर एक ऐसी स्थिरता है जो कभी बदलती नहीं। यह विरोधाभास नहीं है, यह जीवन का स्वभाव है। अब कोई अंतिम उत्तर नहीं बचता और न ही किसी उत्तर की आवश्यकता रह जाती है। सिर्फ एक खुलापन है, एक ऐसी स्थिति जहां हर चीज को आने जाने की पूरी स्वतंत्रता है। तुम न किसी अनुभव को रोकते हो, न किसी को बुलाते हो, बस एक साक्षी की तरह उपस्थित रहते हो। और इसी उपस्थिति में एक अनकही शांति है जो शब्दों से परे है। यह शांति किसी उपलब्धि की तरह नहीं आती, यह तब प्रकट होती है जब पाने की चाह ही समाप्त हो जाती है। अब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता जिसे सुलझाना हो, यह एक रहस्य बन जाता है जिसे महसूस करना होता है। और रहस्य को कभी पूरी तरह खोला नहीं जा सकता, उसे बस जिया जाता है। हर पल, हर श्वास के साथ तुम्हारे भीतर अब कोई जल्दी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी एक गहरी सजगता है जो हर क्षण को पूर्ण बना देती है। यहीं पर यात्रा रुकती नहीं बल्कि और सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि अब कोई दिशा नहीं बची, और जब दिशा नहीं होती तब हर दिशा सही हो जाती है। तुम्हें अब यह भी नहीं पूछना कि आगे क्या होगा, क्योंकि आगे का विचार ही धीरे धीरे विलीन हो चुका है। सिर्फ यह क्षण है पूरी तरह जीवित, पूरी तरह जागृत, और इसी क्षण में सब कुछ समाया हुआ है। तो अब सवाल यह नहीं है कि तुमने क्या पाया, सवाल यह है क्या तुम इस अनंत प्रवाह के साथ एक हो पाए। और अगर ये एकत्व घटित हो जाए तो क्या कुछ बचता है जिसे कहा जा सके? शायद नहीं। और शायद यही सबसे बड़ा उत्तर है जो कभी शब्दों में नहीं उतरता, सिर्फ मौन में गूंजता है।